औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज दिन है पीर और तारीख़ है 24 मई 2021। आज हफ़्ता नंबर 4 की प्लानिंग नंबर 20 हमने करनी है, जिसमें कहानी है ऐसे को तैसा या जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। तो सबसे पहले आपने अपने प्लानर्स खोल लेने हैं और प्लानर्स पर डेट डाल लें प्लानिंग नंबर 20 पर। जी, अब चलते हैं कहानी की तरफ, कहानी के मायने की तरफ। कहानी किसे कहते हैं? कहानी किस्सा या दास्तान को कहते हैं। कहानी लिखते वक्त मुख्तलिफ़ बातें हैं जिनको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। सीगा माजी, वाक़यात की तरतीब, वाक़यात का तसलसल और दोहराई और आसान ज़ुबान, और इसके अलावा उन्वान या इखलाकी सबक कहानी के एंड में। अब इनके बारे में मैं आपको तफसील से बताती हूँ कि ये हैं क्या चीज़ें। जी, कहानी का सीगा। कहानी का ताल्लुक़ चूँकि गुज़रे हुए ज़माने से होता है, इसलिए कहानी लिखते वक्त हमेशा माजी का सीगा इस्तेमाल करें, यानी उसको ज़माना माजी में कहानी को लिखा जाएगा। फिर है नंबर 2, वाक़यात की तरतीब। कहानी लिखते वक्त वाक़यात की तरतीब को कायम रखना चाहिए, आगे की बात पीछे और पीछे की बात आगे नहीं लिखनी चाहिए। फिर है वाक़े की दोहराई या सादा ज़ुबान। कहानी लिखते वक्त अगर कोई वाक़या एक दफ़ा बयान किया गया है तो इस वाक़े को बार बार मत दोहराएं। कहानी को हमेशा सादा और आसान ज़ुबान में लिखें। फिर है उन्वान और इखलाकी सबक। कहानी का जो उन्वान है वो आपने ज़रूर लिखना है, और इस कहानी से जो इखलाकी सबक हमें हासिल होता है उसको कहानी के आखिर में नतीजे के उन्वान से ज़रूर लिखिए। जी, अब आपके सामने जो इस प्लानिंग में कहानी है वो है ऐसे को तैसा। इसमें मुख्तलिफ़ कहानियाँ आ सकती हैं। 3 कहानियाँ मैं आपको बताती हूँ, जिसमें एक गीदड़ और ऊँट की है, फिर सारस और लोमड़ी की कहानी भी शामिल है, और इसके अलावा बिच्छू की और कछुए की कहानी शामिल है। तो यहाँ पे आपके सामने जो खाका है वो है गीदड़ और ऊँट की कहानी का। इस खाके को मुकम्मल करना है आपने, लेकिन इस खाके की मदद से आप ये जहाँ से सिर्फ आपको मालूमात हासिल हो सकती हैं, सिर्फ खाली जगह पर आपने नहीं करनी इसको, इनको मुकम्मल अपने अल्फाज में लिखना है। अब मैं कहानी आपको पढ़ के सुना रही हूँ। एक गीदड़ और एक ऊँट की आपस में गहरी दोस्ती थी। जंगल में इनकी रिहाइश गाह के करीब ही एक दरिया बहता था। इस दरिया के दूसरे किनारे पर गन्ने के खेत थे। एक रोज़ दोनों दोस्तों ने गन्ने खाने का प्रोग्राम बनाया। चुनाचे दोनों इकट्ठे घर से निकले। दरिया के किनारे पहुंचकर गीदड़ ऊँट की पुश्त पर सवार हो गया। दोनों बड़े आराम के साथ दरिया से पार उतर गए और गन्ने के खेत में जा पहुंचे। गीदड़ तो गन्ने खाकर बहुत जल्द सैर हो गया और खेत से बाहर आकर अपनी आदत के मुताबिक चीखना शुरू कर दिया। ऊँट चूँकि अभी पूरी तरह सैर नहीं हुआ था, इसलिए गीदड़ से खामोश रहने को कहा। गीदड़ ने जवाब दिया कि खाना खाकर चिल्लाना मेरी आदत है। गीदड़ की आवाज़ सुनकर खेत का मालिक हाथ में डंडा लिए भागता हुआ आ गया। ऊँट को गन्ने खाते देखकर इसे बेतहाशा मारना शुरू कर दिया और मार मार कर अपने खेत से बाहर निकाल दिया। गीदड़ ने जब ऊँट की ये दुर्गत बनते देखी तो दुम दबाकर भाग निकला। आखिर दोनों फिरते फिराते दरिया के किनारे पहुंच गए। दरिया अबूर करने के लिए अब ऊँट फिर दरिया में उतरा और गीदड़ इसकी पुश्त पर सवार हो गया। जब गहरे पानी में पहुंचे तो ऊँट ने 1-2 डुबकियां लगाईं। गीदड़ ने जब ऊँट को डुबकी लगाने से रोका तो इसने जवाब दिया कि दरिया को पार करते वक्त डुबकियां लगाना मेरी आदत है। जब ऊँट ने कुछ डुबकियां लगाईं तो गीदड़ पानी में डूब गया और इस तरह उसे अपने किए की सज़ा मिल गई। नतीजा जैसा करोगे वैसा भरोगे। जी, अब चलते हैं बेटे घर के काम की तरफ। घर का काम आपका ये है कि आपने अपने कॉपी के ग्रामर वाले हिस्से पर कहानी लिखनी है ऐसे को तैसा।